कि बाबू आ जाइलो अब फिर 5 साल मिलवन आई। अगर उसके बाद भी नहीं चलेंगे तो इनके विरोध में पहला आदमी हूँगा जो अनशन में बैठूंगा और इनको चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे है कि बस एक बार लग गया फिर उसका कोई मेंटेनेंस नहीं करता है, न कोई देखने जाता है। लग गया कमीशन के घर में और मुख्य दर्शन में बन गया, इसके जीता जागता है बगल में देख दे। जो 6 साल से बसपा छोड़ करके भाजपा में आए हुए हैं वो अब उनको टिकट देने का काम करते हैं, और जो 35 साल से झंडा ढो रहा है उसको टिकट नहीं देंगे। कब देंगे? हैं रिटायरमेंट के बाद 60 साल में तो भारत सरकार रिटायर कर देती है, आप कब रिटायर करेंगे? गोरखपुर के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे आप गोरखपुर दस्तक और दोहरीघाट लाइव पर देख रहे हैं। लगातार जनता के बीच हम जाते रहे हैं, जनता के मुद्दे पूछते रहे हैं और इन्हीं जनता के सवालों के साथ आज कटघरे में नेताजी को बुलाकर लेकर आए हैं। यहाँ पे मौजूद होंगे जनता के सवाल और उसका सामना करने के लिए मौजूद होंगे वो प्रत्याशी जो नगर में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। इनके मुद्दे बड़े क्लियर हैं, ये लगातार जनता के बीच में रहते हैं। संजय सोनी और सुनीता सोनी की जोड़ी है और सबसे अनोखी बात ये लोग लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत गोरखपुर दस्तक पे और दोहरीघाट लाइव पे। तमाम मीडिया चैनल्स ये दिखाते रहे हैं कि जनता के मुद्दे क्या हैं, लेकिन किसी ने नेताओं को कटघरे में बुलाने की हिम्मत तक नहीं की होगी। लेकिन हमने आज उनके सवाल चुन कर रखे हैं और जनता के हर एक सवालों पे फोकस करने के लिए आज हम लेके आए हैं नेताजी को, और नेताजी हर एक सवाल का जवाब देंगे यहाँ पे मौजूद होकर, क्योंकि ये कटघरे में नेताजी है साहब, और कटघरे में नेताजी बुलाए नहीं बोलते, वो सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं। लेकिन आज एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका लगातार प्रचार पूरे क्षेत्र में चलता जा रहा है। अब डायरेक्ट इनसे मुलाकात करवाते हैं और दिखाते हैं कि इनके कौन से मुद्दे जनता को लुभाएंगे और जनता क्या सोच के इनको अपना वोट देगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, एक बार तालियां जितने भी लोग हो जाएं। अब सवालों की बौछार होती है सर, आप कटघरे में हैं और हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे सवाल होंगे और इनके जवाब होंगे। सबसे पहला सवाल, आप जौहरी समाज से आते हैं। आप कुछ दिन पहले जब मिले थे तो आप बीजेपी को एक हीरे की तरह कह रहे थे। इस बार जौहरी समाज के होते हुए भी आपको हीरे की परख थोड़ी सी ढीली क्यों हो गई, ये हमें जवाब दीजिए सर। देखिए, हीरे की परख, जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं नेता नहीं, यहाँ का बेटा हूँ। मैं नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, जनता के बीच में रहते हुए मैं जनता का सेवक बन के रहना चाहता हूँ। इसी मुद्दे से मैंने 9 महीने तक हर दरवाजे पर, हर चौराहे पे लकड़ी अलाव गिराया। पूरे भरी ठंडी में हम स्वयं जाते थे, लकड़ी लेकर आते थे, और हर दरवाजे पर, हर मंदिर मस्जिद, हर जगह मैंने गिराया। ठंडी में हर घर पे मैं जाता था कन्वेंसिंग करने, लोग ठिठुरन रहती थी, उनके घर में कंबल नहीं रहते थे। मैंने देखा, मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे हर घर में कंबल पहुंचाना है, और मैंने उस दृढ़ संकल्प को पूरा करके हर घर में कंबल पहुंचाया। जनता की मांग थी, जब टिकट का बंटवारा होने लगा तो जब आरक्षण यहाँ पर यह हुआ कि आरक्षण क्या आने वाला है, सब लोग अपनी अपनी डपली बजा रहे थे, मैं भी उसी में था, मैं भी बजा रहा था। संजोग से आ गया पिछड़ी महिला। जब पिछड़ी महिला आ गई तो जितने प्रत्याशी से सब लोग मैदान में आ गए, सामान्य वाले जितने प्रत्याशी सब अलग हो गए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे एक ये करना था कि मुझे पूरे विस्तारित नगर पंचायत बड़हलगंज में एक अपना स्तंभ बनाना है कि मैं यहाँ जनता के बीच में रह करके उनके समाज को, हर समाज को, सर्व समाज को, अपने समाज को देखते हुए हमने ये दृढ़ संकल्प लिया कि मैं चाहे कुछ भी हो, चुनाव कभी भी हो, 1 साल हो, 2 साल हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा और जनता के बीच में हमेशा अपना सहयोग देते हुए घर घर जो भी प्रॉब्लम होगा मैं अपने धन से उनको पूरा करूंगा। यानी अब पंखा डुलने वाला है, पंखा पूरा कहीं होने वाला है, लोगों को राहत देने वाला है। गर्मी भी पड़ रही है, चुनावी गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन इसी गर्मी के बीच अजय जब हमारे सवाल आते हैं तो कटघरे में नेताजी होना ही चाहिए। एक और सवाल निकल के आता है, जिस तरीके से लगातार कई वर्षों से आप भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन भाजपा ने कहीं ना कहीं आपको नज़रअंदाज किया और आपके जैसे उन तमाम नेताओं को नज़रअंदाज किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो नज़रअंदाज करने वाली बात है कि जब मेरे टिकट का बंटवारा हुआ
तो कोर मीटिंग की जब मीटिंग होती है ना, तो मुझे पता चला कि मेरा नाम है, किसी कारणवश से मेरा नाम काट दिया जाएगा, मैं उसके पीछे नहीं दौड़ा, क्योंकि जनता कोई सिंबल की मोहताज नहीं होती है। नेता मुझे अपना स्वयं बनाना होता है, जो मैं बोऊंगा उसी को काटूंगा। इसलिए मैंने दृढ़ संकल्प में निर्दल लड़के और जनता के बीच में अपनी पैठ बना करके ये दिखा दूंगा कि संजय सोनी चीज़ क्या है। तब जाके मैंने पंखा लिया, ताकि पंखा हर घर में पंखा चलता, हर घर में पंखा मैं चला के रहूँगा। लोगों को राहत देने का काम करें। राहत में एक कहावत थी, लोग बता रहे थे फेसबुक में, मेरे नहीं, फेसबुक में डाले कि ठंडी में कंबल और गर्मी में पंखा। इसी दृष्टि में मैंने पंखा लिया। अच्छा, एक सवाल मेरा बनता है, लगातार जब हम चुनावी कवरेज कर रहे थे, लोगों के अलग अलग मुद्दे पे हम अपनी राय रख रहे थे, तमाम सी चीज़ें चल रही थी। उसी बीच किसी ने कहा कि आपके ही परिवार के कि हमें बीजेपी से नफरत नहीं है, हमें बीजेपी से कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ बीजेपी के नेताओं से थोड़ी सी दुखी है हमारा मन। हाँ देखिए, ये बात नेताओं से है ही कि जाके बीजेपी में मैं रह करके 9 महीना मेहनत किया, मैंने कमल का झंडा ढोया इस बेस पर कि मुझे टिकट मिल जाएगा। लेकिन जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं उसके बहुत पीछे नहीं भगा, मैं जनता के बीच में पुनः गया, क्या मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। मैं किसी को पटाक्षेप नहीं करना चाहता। अच्छा, कुछ लोग सर, हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो एक सवाल और भी मिलता है कि अगर उन्हें भाजपा से शिकायत थी, चाहे भाजपा से हुआ था, तो बात करनी हुई, कोई मनाने आया था कि अब फिर से वापस आ जाइए? जी हाँ, मनाने आए थे। मैं आपके माध्यम से उसका नाम नहीं लेना, मनाने बहुत लोग आए। अच्छा अच्छा, बहुत लोग मनाने आए कि यहाँ का कमल हम लोग मिलकर कमल खिलाते। भाई मुझे कमल से कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जीत करके जनता के बीच में जाऊँ। आपके सवाल सर। एक और सवाल निकल के आता है, बड़हलगंज गोरखपुर का सबसे बड़ा नगर पंचायत आता है, आपकी नज़र में हम जानने चाहेंगे क्या यहाँ की विकास गति रुकी है या बढ़ रही है? विकास गति बहुत रुकी हुई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ का विकास समझ लीजिए विगत 15 से 20 सालों में कोई काम हुआ नहीं, क्योंकि उसका जीता जागता ये बता दें कि ये समझ आपके घर में, अगर किसी के घर में अगर एक टोटी टूट जाती है ना, तो आदमी अगले दिन रिपेयर कराता है। लेकिन यहाँ पे है कि बस एक बार लग गया, फिर उसका कोई मेंटेनेंस नहीं करता है, न कोई देखने जाता है। लग गया कमीशन के घर में और मुख्य दर्शन में बन गया, इसके जीता जागता है बगल में देख लिए, चाहे शौचालय हुआ, चाहे पानी की टंकी हुई, कोई आज तक रिपेयरिंग नहीं कराया गया। केवल कहा गया फंड नहीं आ रहा है। अरे फंड तो इतना आ रहा था, फंड सब बंदरबाट हो रहा था। हर एक चेयरमैन के 3-3 प्रतिनिधि होते हैं, ये कहाँ का नियम है? 3-3 प्रतिनिधि, ये बताइए, एक नहीं 3-3 प्रतिनिधि कि कमीशन को लेते हुए उसको बंदरबाट किया जाता था। जो कुछ भी लगा उसका रिपेयरिंग नहीं था। मेरे घर अगर कुछ खराब होता है तो अगले दिन बनता है कि बड़हलगंज मेरा घर है, ये बिस्तारी नगर पंचायत मेरा घर है, उसको सजाना मेरा घर है। जैसे मैं अपने घर पे सजा, झाड़ू पोछा और रंगाई पुताई करता, उसी तरह पूरे बड़हलगंज को करना चाहिए। और मैं ये दृढ़ संकल्प लिया हूँ कि बड़हलगंज को सजा कर रखूँगा, पूरे बिस्तारी नगर पंचायत को। मेरा एक वादा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं यहाँ पर सभासद भी रह चुका हूँ, लेकिन इसी कमीशन खोरी में मुझे रोज लोग झगड़े होते थे, मैं कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, सीधा प्रयास है। बहुत बढ़िया बात है। कुछ आगे सवाल करें उससे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आज भी भाजपा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी निर्दल प्रत्याशी का साथ दे रहा है। इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर शैलेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष। क्यों आज भाजपा में होते हुए भी सर के साथ हैं? कहीं न कहीं भाजपा ने जो पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करने का काम किया है। मैं आज 33 साल से पुराना कार्यकर्ता हूँ, कभी मैंने टिकट नहीं मांगा है, लेकिन मैं कार्यकर्ता के लिए टिकट मांग रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की इतने साल से सेवा कर रहा है, 65 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, उनको क्यों नहीं इस तरह से इग्नोर क्यों किया गया है? जो 6 साल से बसपा छोड़ करके भाजपा में आए हुए हैं, वो आप उनको टिकट देने का काम करते हैं, और जो 35 साल से झंडा ढो रहा है उसको टिकट नहीं देंगे। कब देंगे? हैं? रिटायरमेंट के बाद 60 साल में तो भारत सरकार रिटायर कर देती है, आप कब रिटायर करेंगे? आप कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं ना कहीं आप भाजपा में होते हुए भी ये चीज़ सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। बिल्कुल ये सही है कि जो दावेदार थे उनमें सबसे प्रबल दावेदार बहुत से चेहरे थे
हाँ, जो कि इतने सालों से लगे हुए हैं। मैं 32 साल से हूँ, लेकिन मैंने आज तक इतिहास है कि मैंने कभी चुनाव के लिए टिकट नहीं मांगा है। मैंने झंडा ढोने का काम किया है, गरी बिछाने का काम किया है, झाड़ू लगाने का काम किया है, लेकिन कभी टिकट नहीं मांगा है। लेकिन जब पुराने कार्यकर्ताओं का जब इग्नोर किया गया तो मेरे अंदर एक पीड़ा महसूस हुई कि मैं किसी ऐसे प्रत्याशी का साथ दूं जो हो सकता है कि नगर की जो दशा और दिशा को बदलने का काम करे। अगला सवाल। लगातार जब जनता सवालों के घेरे में खुद को ले रही थी, तमाम सवाल सबके मन में चल रहे थे, तो हमारी प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं महिलाओं पे आधारित रहे, हम लगातार पुरुषों से सवाल पूछ रहे थे, पर ये सोच रही थी कि हमें बैठाया ऐसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। एक चीज़ सवाल उठता है, जब हम जनता के बीच जाते हैं, जनता से सवाल करते हैं, तो महिलाओं की एक दिक्कत हमें सामने आती है। यहाँ पे शौचालय की सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है। जब हम नेताओं से पूछते हैं तो वो कहते हैं यहाँ बन गया, वहाँ बन गया, यहाँ बन गया, लेकिन जब स्थिति दिखाते हैं तो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। एक चीज़, जब कोई बाज़ार में आता है, बड़हलगंज बहुत बड़ा बाज़ार है, लेकिन इसी बाज़ार में आता है तो महिलाओं को अगर शौच करना हो या उन्हें टॉयलेट भी जाना हो तो उतनी दूर जाना पड़ेगा या इतनी दूर जाना पड़ेगा। पुरुष तो है नहीं। क्या है इस पे जवाब? इसीलिए तो मैं आज इस मंच पे बैठी हूँ कि इसका मैं अच्छे से अच्छे विस्तारित नगर पंचायत का निर्माण करूँगी, अच्छा से अच्छा शौचालय बनवाऊँगी और हर नारियों के लिए अच्छा से अच्छा सुख सुविधा दूँगी अपने नगर पंचायत बड़हलगंज के लिए। सड़क भी बहुत कूड़े गंदे सड़कें पड़ी रहती हैं, जाने पे मंदिर जाते समय इतने महकते हैं, गंदे बदबू आती हैं, उस सफाई का काम करवाऊँगी और हर जगह अच्छा से अच्छा काम करवाऊँगी ताकि सब स्त्रियों को अच्छा से जाने आने का पूरी सुख सुविधा मिले। और जो शौचालय है, हम लोग हर जगह हम शौचालय का निर्माण करवाऊँगी। यानी आपका फिक्स है कि शौचालय का निर्माण अगर आप जीतती हैं तो करवाएंगी? चलिए, ये तो हम चुनाव के बाद भी हम बात करेंगे इस पे, क्योंकि शौचालय बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग देख रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन, अजय, लगातार देख रहे हो जनता भीड़ जहाँ जुट रही है, लगातार सवाल भी हो रहे हैं। मैं चाहूँगा एक सवाल तमाम लोगों के मन में गहराता है कि जिस तरीके से बड़हलगंज का विकास आपने कहा रुका है, बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें आज भी यहाँ शिक्षा को लेकर, खेल को लेकर अधिक जागरूकता नहीं है। लोग सिर्फ ये कह देते हैं कि खेल को हम एक माध्यम बनाएंगे, थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खेल में होनी चाहिए, शिक्षा में होनी चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा।